आखिर क्या हुआ जब महाभारत के 16 साल बाद महारथी कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई। फिर अर्जुन ने जो किया उसके बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वह पांडवों से दुश्मनी का भाव रखते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण, भीष्म के साथ साथ मरे हुए सभी योद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा। जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे, लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता होती थी, इसलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आए। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहां महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ आते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो भी जानने की इच्छा हो शीघ्र ही कह दीजिए। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में निरंतर जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख मन में धारण करती है, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए आया हूँ। बताइए आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए थे। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। यह सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास जी से कहती है कि हे गुरुवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में है। वह आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण तक भी कर सकते हो, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्रवधू में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे यह बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती। जब गांधारी ने यह कहा तब कुंती ने अपने महान तेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती की ओर देखा और उन्होंने उनसे पूछा कि हे देवी, आप किस शोक में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्होंने कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख लेगा गांधारी। आज रात को तुम अपने पुत्र भाइयों, उनके मित्रों को देखोगे। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। तो दोस्तों, आखिर इसके बाद क्या हुआ और कैसे सभी लोगों ने मरे हुए कौरव और पांडवों से मुलाकात की, जानेंगे हम बहुत जल्दी अगले ही भाग में। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।